हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी। इससे पहले हमने डिस्कस की थी स्पीड और उसकी टाइप्स, और आज हम बच्चों वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी वेलोसिटी क्या होती है अच्छे से हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी होता क्या है। तो बच्चों, जो वेलोसिटी की डेफिनेशन है हमारे पास वो क्या है, कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। क्या मतलब होता है बच्चे कि मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा टाइम के साथ साथ। लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज करता है, हमें यही मालूम करना है कि ऑब्जेक्ट ए से बी की डायरेक्शन में ही जाना चाहिए और किसी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। हम ए और बी की डायरेक्शन में ही चेक करें, उस वक्त हम इस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को कहेंगे ये वेलोसिटी है। बट अगर हम कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन, यानी जिस मर्जी डायरेक्शन में जाए हमें लेना देना नहीं है, तो वो स्पीड होती है। बट अगर हम डायरेक्शन को पर्टिकुलरली मेंशन कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है वही है बच्चे हमारे पास वेलोसिटी होती है। अभी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मीनिंग बच्चे क्या है कि पोजीशन का बदलना, यानी ए से बी तक बॉडी बदल अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ना टाइम के साथ साथ, तो इसका मतलब ये किस में रहेगी, वेलोसिटी में रहेगी। ओके, तो बच्चे याद रखना, सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की बात की जाए और डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया जाए तो वो स्पीड होती है, लेकिन अगर डायरेक्शन को मेंशन कर दिया जाए तो वो वेलोसिटी होती है। अभी वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन करते हैं, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी अगर हम देखें कि मान लो इस डायरेक्शन में बॉडी की कितनी स्पीड है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर बच्चे मालूम करना चाहते हैं कि कितनी स्पीड है तो उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। यानी स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं मेंशन होती और वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन मेंशन होती है। ओके, तो बच्चे इस तरीके से अपने याद रखना है, अगर स्पीड के साथ हम डायरेक्शन को बता दें तो वो स्पीड हमारे पास क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाएगी। ओके, अब इसको बच्चे हम डिफाइन क्या करते हैं, वेलोसिटी को बच्चे हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ इक्वल टू द, यानी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो बच्चों को क्वेश्चन आ सकता है सर यहाँ पर डिस्टेंस क्यों नहीं आया, बिकॉज बच्चे डिस्टेंस हमें डायरेक्शन नहीं बताता, वो हमें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बताती है। तो इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी में डेफिनेशन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो बच्चे ये वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का हमारे पास। ओके, तो इसको ये बच्चे याद रखो, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चे अभी अगर हम बात करें, देखो बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है, तो वो क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा भाई, लेकिन अगर डायरेक्शन भी साथ में आ जाएगी तो हम कहेंगे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नंबर वन पॉइंट बच्चे यहाँ से आपने लिखना है कि वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी बच्चे, नेगेटिव होगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे होती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा वेलोसिटी के बारे में। तो रेट ऑफ चेंज आपका बच्चे मतलब ये होता है किस रफ्तार के साथ पोजिशन बॉडी बदल रही है किसी गिवन डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो बच्चे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या, हम प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टी है एसआई यूनिट, क्या होगा बच्चे इसका, तो एसआई यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट का वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही जो स्पीड का होता है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला बच्चे क्या होगा, मीटर के लिए देखो मास तो है नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। देखो आप, मास तो हमारे पास है नहीं है तो एम की पावर जीरो आ जाएगी, लेंथ है ना तो एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन, तो टी की पावर बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस वन आ जाएगा। तो बच्चे ये था ऑल अबाउट वेलोसिटी के बारे में। अभी हम चलते हैं इसकी टाइप्स की, इन डिटेल बात करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। चलिए बच्चे बात करते हैं हम इसकी। सबसे पहले बच्चे हम देख लेते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होती है। तो बच्चे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कब हम कहेंगे कोई बॉडी बच्चे किससे मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, अगर क्या होता है, इफ़ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चे अगर वो बॉडी क्या करती है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी की वेलोसिटी कैसे रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चे बड़ा सिंपल सी बात है ना यार, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो कवर करता है तो क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी कैसे, देखो अगर ए से बी जा रहा है और बी से सी, मान लो बच्चे यहाँ से यहाँ तो मान लो 10 किलोमीटर है और बी से सी भी कितना है, 10 किलोमीटर है। अगर बॉडी ने ए से बी लगाया 10 मिनट
अगर बी से सी भी कितना लगा दिए, 10 मिनट ही लगा दिए, तो हम कहेंगे बॉडी की वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, बिकॉज इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल टाइम लगा के वो क्या कर रहा है बच्चे, कवर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होती है, तो हम क्या कहते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट स्पीड चेंज। देखो बच्चे, वेरिएबल का मतलब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, आप ये भी कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट जो है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कवर करता है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, वो भी बेस्ट डेफिनेशन हमारे पास, अब वो भी यूज़ कर सकते हो। कौन सी बच्चे, बॉडी सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वही वेरिएबल वेलोसिटी ही रहेगी हमारे पास। दो डेफिनेशन से बच्चे, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो वेरिएबल वेलोसिटी रहेगी। अभी वेलोसिटी बदलने के हमारे पास और कौन सा बच्चे मेथड है, देखो स्पीड का चेंज होना, स्पीड बच्चे चेंज कब होगी, जब बच्चे आपका डिस्टेंस अनइक्वल रहेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो बच्चे जब आपकी अनइक्वल रहेगी, ठीक है। और डायरेक्शन का बदल जाना, अगर डायरेक्शन बदल जाती है तब भी वेलोसिटी बच्चे चेंज हो जाएगी। याद रखना वेलोसिटी वेक्टर है, तो डायरेक्शन के बदलने से भी वेलोसिटी बदलती है, या अगर दोनों बदल जाए, स्पीड भी बदले डायरेक्शन भी बदले, तब भी वेरिएबल वेलोसिटी होगी, तब भी वेलोसिटी बदल जाती है बच्चे। तो याद रखना स्पीड का चेंज होने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैग्नीट्यूड बदलना, तो जब मैग्नीट्यूड बदलेगा तो उस वक्त भी वेरिएबल वेलोसिटी रहेगी, और जब डायरेक्शन बदल जाएगी तभी बच्चे कौन सी वेलोसिटी हमारे पास, वेरिएबल वेलोसिटी रहेगी। अब बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, बेस्ट एवरेज वेलोसिटी बच्चे क्या हमारे पास, देखो आप एवरेज वेलोसिटी को क्या डिफाइन करता है, कहता है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट बच्चे वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है उस वक्त एवरेज वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन करते हैं, इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द, बच्चे मैंने आपको बताया था टू द जहाँ पर लग जाए इसका मतलब जो उससे अगले टर्म है वो डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। तो रेशियो हमने लेनी है टोटल डिस्प्लेसमेंट के किसके साथ, टोटल टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट अक्कर। तो सिंपल बच्चे आपने याद रखना, उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए मान लो ए से बी तक बच्चे आपने जाना है, ये आपका 154 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है भाई, ऐसा याद रहो 154 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए मान लो 4 आवर लग जाते, 4 घंटे बच्चे हमें लग गए, तो इन दोनों की जो रेशियो हमें एवरेज वेलोसिटी दे देगी। तो वही हमने बात करी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये बच्चे हमने क्या लिखा, अगर मान लो x1 और x2 पोजीशन से ऑब्जेक्ट के टाइम t1 एंड t2, वही मान लो a पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1 है और बी पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन x2 है। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट था तो टाइम t1 हुआ था, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट है तो टाइम t2 हुआ है। यहाँ से अपनी पोजीशन बदलता है, यहाँ पर जाता है x1 से बदलकर x2 करता है अपनी पोजीशन को, और टाइम t1 से बदलकर बच्चे कितना होता है, t2 होता है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकाली, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए चेंज कितनी आई है, तो पोजीशन में चेंज आएगी फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1, और टाइम में आएगी t2 माइनस t1। तो बच्चे इसको हम लिखते हैं डेल्टा x और डेल्टा t। तो बच्चे ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी होती है, वही बच्चे जो मैंने एवरेज स्पीड में इनस्टेंटेनियस स्पीड में आपको बताया था वही है, इसमें भी कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। तुम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, या पर्टिकुलर पॉइंट इसके पाथ के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उसको हम कहते हैं ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी पर्टिकुलर टाइम का मतलब बच्चे क्या है, जब भी आप देखोगे फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जब आप देख रहे हो अपनी गाड़ी की स्पीडोमीटर को, तो जो आपको बता रहा है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बताता रहेगा वो, यानी पर्टिकुलर टाइम। फुल टाइम हमने नहीं बच्चे देखना, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लो 4 बजे आपने देखा, फिर 4:02 फिर 4 बजे, तो डिफरेंट टाइम्स में जो वेलोसिटी चेक करते जा रहे हो यही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। अब बच्चे ये बराबर किसके होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है एवरेज वेलोसिटी की, ये भी याद रखना आप, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है एवरेज वेलोसिटी की ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी डेल्टा टी अप्रोच, यानी टाइम टी अप्रोच करना चाहिए जीरो को। तो जब ऐसा हो जाएगा, यानी लिमिटिंग वैल्यू का मतलब बच्चे ये है, देखो ये हमारा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हमारी वेलोसिटी है, अगर मैं इसको लिमिट डाल दूँ और लिमिट बच्चे क्या डाल दूँ, जो टाइम इंटरवल है हमारे पास वो किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, तो ये हमें जो देगा उसको हम क्या कहेंगे, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है। तो बच्चे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है, मैंने पहले आपको स्पीड में बताया था, यानी जो वेलोसिटी आपको नज़र आती है स्पीडोमीटर में, जो आपको वेलोसिटी या स्पीड नज़र आती है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इतना सिंपल सी बात है बच्चे, याद रखो। तो इसको हम कहते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू होती है किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, यानी हमने लिमिट्स इस पर इम्पोज करते हैं, यानी टाइम को जीरो बना देते हैं। तो जब टाइम जीरो बनेगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर बचा आएगा वो भी हमारे पास सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको देखो dx बाई dt, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है बच्चे, ये पोजीशन का, ये भी याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ
वेलोसिटी या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चे इसकी 3-4 डेफिनेशन हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ये नंबर 1 आ गई, ये नंबर 2 आ जाएगी और ये नंबर 3 आ जाएगी। आई होप कि आपको बच्चे वेलोसिटीज की टाइप्स अच्छे समझ में आई होंगी। कुछ कंसेप्ट बच्चे हमने बात करने, चलो उन कंसेप्ट की हम बात कर लेते हैं। ये है बच्चे हमारे पास कुछ कंसेप्ट, देख लेते हैं इन कंसेप्ट को हम। इसमें बच्चे जो नंबर 1 कंसेप्ट है हमारे पास वो क्या है, वो कहता है अगर ऐसा हो जाए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालते समय बच्चे दोनों के लिए सेम फार्मूला रहेगा, ठीक है। उस वक्त अगर क्या हो जाए बच्चे टाइम इंटरवल बराबर रहे, ये फार्मूला बता रहा हूँ आपको। अगर बच्चे आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो और उसमें टाइम बराबर है, यानी हर इंटरवल के बाद टाइम इक्वल इक्वल लग रहा है, तो आप क्या करोगे, वन टाइम इंटरवल आर इक्वल। जब बच्चे टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो उस वक्त डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं है, ये भी याद रखना, टाइम इंटरवल बराबर है लेकिन डिस्टेंस बराबर नहीं है, उस वक्त बच्चे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, जितनी भी वेलोसिटीज आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में आ रही है, यहाँ पर हमने 2 की बच्चे बात की है, v1 प्लस v2 डिवाइड किया 2 से, अगर v3 होता तो 3 से डिवाइड करता, अगर आगे मैं ऐसा करता हूँ v3 फिर यहाँ पे 3 आता, अगर प्लस v4 का तो नीचे 4 आ जाएगा, अगर v5 हो जाए, यानी हमने यहाँ 2 ही इंटरवल की बात की। अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स होते तो हम बच्चे ऐसा भी इसको लिख सकते थे, यानी इस तरीके से ऐड करते चले जाओ और डिवाइड किससे कर दो 2 से। तो बच्चे ये वाला फार्मूला याद रखें, फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब टाइम हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, डिस्टेंस इक्वल नहीं रहने वाला। ये बच्चे दूसरा हमारे पास डिस्टेंस है, यानी एवरेज स्पीड में जब डिस्टेंस बराबर रहेगा, व्हेन डिस्टेंस इंटरवल आर इक्वल बट टाइम इंटरवल आर नॉट इक्वल। बच्चे इसका मीनिंग ये होता है ना, देखो ए से बी है, बी से सी है, सी से डी, हर इंटरवल में डिस्टेंस बराबर है, 10 किलोमीटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 10 किलोमीटर है, यहाँ पर भी 10 किलोमीटर है, लेकिन जब हम इसको कवर करते हैं तो टाइम बराबर है, यानी ए से बी जाते हैं तो टाइम मान लो 10 मिनट लगते हैं, बी से सी जाते हैं तो 12 मिनट लग जाते हैं, सी से डी जाते हैं तो 15 मिनट लग जाते हैं, इस तरीके से टाइम अलग अलग है बच्चे। तो जब ऐसा होगा, जब टाइम हमारे पास अलग अलग हो जाएगा, उस वक्त एवरेज जो स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालेगा जो फार्मूला बचे वो क्या है, 2, अगर 2 हैं तो, अगर 2 वेलोसिटी 2 इंटरवल की बात कर रहे हैं तो उस वक्त 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 बचे, ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये 2 फार्मूले अच्छे से बच्चे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। और बच्चे आगे चलते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं हम कंसेप्शन की। देखो कहता है एक कंसेप्ट है बच्चे, वह नाइदर डिस्टेंस इंटरवल नॉट टाइम इंटरवल। अभी अगर दोनों बराबर ना, तो डिस्टेंस बराबर ना तो टाइम बराबर, उस वक्त सिंपल है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पूरा टोटल डिस्टेंस नोट करो, टोटल टाइम नोट करो, डिवाइड कर दो दोनों को बच्चे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बच्चे, देखो हमेशा याद रखना जो एवरेज स्पीड होती है वो एवरेज वेलोसिटी से हमेशा बड़ी या बराबर हो सकती है। वैसे ही जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात है, एवरेज स्पीड इक्वल भी हो सकती है और एवरेज स्पीड कभी छोटी नहीं बचे हो सकती, ये बराबर हो सकती है एवरेज वेलोसिटी की, लेकिन कभी छोटी नहीं हो सकती, हमेशा बड़ी ही रहती है, ठीक है। उन दोनों के रेशियो बच्चे वो भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 हमारे पास रहने वाली बच्चे। देखो ना, जब एवरेज स्पीड है तो एवरेज वेलोसिटी इसके नीचे आ जाएगी तो यहाँ पर स्वाय 1 के कुछ नहीं बचेगा, तो बच्चे बराबर भी हो सकती है रेशियो और क्या हो सकती है, हमेशा बड़ी भी रह सकती है। एंड बच्चे लास्ट है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन, जब एक बॉडी बच्चे फाइनल से इनिशियल पोजीशन की तरफ आती है तो द एवरेज वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एवरेज स्पीड 0। इस तरीके से बच्चे मान लो ए से बी गया बॉडी, और अगर बी से ए वापस आ जाएगा, ए से बी तो गया, बी से ए अगर वापस आएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस, यानी देखो वेलोसिटी 0 होने का मतलब है यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई बच्चे, क्योंकि फाइनल से इनिशियल आ गया ना वापस, इनिशियल से गया था फाइनल, फाइनल से इनिशियल। देखो बच्चे ए से बी और बी से ई वापस अगर वो आ जाता है तो उस वक्त दोनों का डिस्टेंस बच्चे 0 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुई तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस तो 0 नहीं ना हुआ यहाँ पर। तो बच्चे ये था, यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आया होगा आई होप। तो आज का लेक्चर बच्चे हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल्स करवाने हैं आपको, इसी के ऊपर वेलोसिटी स्पीड के ऊपर, तो अच्छे से बच्चे आपने ये तैयार करना। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।